ये इस फल का नाम है गुलर। ये बहुत बड़ी औषधि है। गुलर का फल जो है पका और कच्चा दोनों मुफीद फल है। गुलर गुण विकास, ये वैदिक शास्त्र में इसका वर्णन किया गया है। गुलर गुण विकास, गुलर गुण विकास का तात्पर्य कहने का है कि ये आँख की रोशनी के लिए बहुत मुफीद औषध है, बहुपरीक्षित औषधि है गुलर। इसको गुलर को पका हुआ तोड़ करके और छाया में चौकी पर इसको सुखवा दीजिए। सुखवा करके खारल में कूट खान कर कपरछन करके शीशे के पात्र में रख दीजिए। 1 चम्मच प्रतिदिन शहद के साथ सुबह में और रात को सोते समय सेवन कीजिए। आँख की गई हुई रोशनी, ये दावा के साथ कहता हूँ कि पुनः वापस आ जाता है। मैंने इसको बहुपरीक्षित अपने आप पर सेवन किया है। सन 1993 में मेरी आँख जो है दाहिने और बाएं दोनों चली गई। डॉक्टर यहाँ तक बोल दिए कि आपका आँख का पानी पुनः वापस आने वाला नहीं है। मैंने किताबों का अध्ययन करके इसका फिर हमने सेवन शुरू किया और तब पता चला कि गुलर क्या चीज़ है। गुलर आँख के लिए अति उत्तम औषधि है। इससे बड़ी कोई औषधि आँख के लिए आज तक कोई नज़र नहीं आया है। मैंने इसको बहुत बिल्कुल करीब से सेवन किया है और कुछ लोगों के ऊपर भी मैंने सेवन करके देखा है। उनको आके कहना पड़ा कि आँख के लिए ये मुफीद औषधि है, बहुपरीक्षित औषध है। ये हरा जो फल है गुलर का, इसको पानी में उबाल करके इसको टुकड़ा टुकड़ा करके इसको हल्दी, धनिया, छोटी धनिया और छोटी जीरा, शाह जीरा जिसको बोलते हैं या सफ़ेद जीरा, उसके बाद इसमें जायफल जिसको जाफर भी लोग कहते हैं, इसके अंदर कबाब चीनी डाल करके और सेवन कीजिए सब्जी बना करके। ये आँख के लिए औषधि है। ये गुलर जो पका हुआ फल है, इसको प्रतिदिन पका हुआ फल भी सेवन करिएगा तो 91-92 दिन के बाद आपकी आँख की रोशनी आपको सामने प्रत्यक्षम देखने को मिलेगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि जो चीज़ प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मैंने अपनी खुद देखा है। अभी मैंने इसका सेवन भी किया और इसका स्वाद भी बहुत ही लाजवाब है। अपने आप में ये गुलर जो है अद्वितीय फल है। कुछ लोग इसको भी क्या कहते हैं, अंजीर भी कहते हैं, लेकिन अंजीर और इसमें बहुत का फ़र्क होता है। इसके खाने से पेट की बीमारी, बड़ी आँत, छोटी आँत, आमाशय, अग्नाशय, ये सारे रोग इसके अंदर जो है दूर हो जाता है। ये आयुर्वेद की वो औषध है, एक रोग के खाने से 1000 रोग अंदर है जो हमें और आपको ज्ञात नहीं है। सारे रोग इससे दूर हो जाते हैं। पेट में जिसकी वायु बनती है, इसके खाने से वायु का शमन हो जाता है। जिसके आँखों से पानी गिरता है, सर में दर्द होता है हमेशा बार बार, सुबह में शाम में दर्द होता है, या कुछ बच्चे और बच्चियाँ जब अध्ययन करने बैठते हैं तो सर में दर्द होता है, कभी कभी चक्कर भी आता है, कभी कभी लोगों को आँख से पानी भी आता है। आज के वर्तमान परिवेश में हमारे भावी नवजुवतियों को ज़्यादा आँख से पानी आना, सर में दर्द होना, चक्कर आना, ये आज के वर्तमान परिवेश में देखने को प्रत्यक्ष मिल रहा है। मैं उन भावी बच्चों और बच्चियों को ये सलाह देता हूँ, मशवरा देता हूँ कि गुलर का प्रतिदिन सेवन कीजिए। अभी ये मौसम है जो पका हुआ फल मिल रहा है ताज़ा ताज़ा। आप सुबह शाम 5 फल और शाम को 5 फल सेवन कीजिए। 1 हफ्ते के बाद मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि आँख की बीमारी आपको सामने देखने को मिलेगा। चक्कर आना, दर्द होना, सिर में दर्द होना, पेट में वायु बनना, गैस बनना, ये तमाम बीमारियां जो है सदा के लिए अस्त हो जाएगा। ये मेरा दावा नहीं, हमारे विश्व प्रसिद्ध हकीम वैद्य लुकमान का ये दावा है। और उसके बाद वर्तमान परिवेश में हमारे इस युग के मुफीद रहे हैं हकीम जालिनूस, उनका बेटा मौसवा भी बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। मैं उनको 7 बार नमन करता हूँ, जो आज वर्तमान समय में वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनकी किताबें, उनकी पुस्तकें आज भी बहुत चर्चित हैं, बहुत परीक्षित है।
तो इसलिए हम कूलर पर इसलिए ज़्यादा प्रकाश इसलिए डाल रहे हैं। आज तमाम भाइयों और बहनों को बताएं और दादियों को तमाम बीमारियां फैल गई है। क्योंकि फैलने का वजह क्या है, कारण क्या है कि हम जो भी भोजन कर रहे हैं उस भोजन के अंदर टोटल जहरीली चीज़ें डाल रहे हैं। हमारे किसान भाई भी पैसा के पीछे घूम रहे हैं। खेत कहाँ जा रहा है, खेत की मिट्टी कहाँ जा रही है, जहर बनता जा रहा है। खेत पैदावार में कोई खुशबू, कोई रौनक, कोई रुतबा नहीं रह गया है, सब जहरीला हो गया है। इसलिए तमाम रोगें पनप रही है। मैं इसलिए कहूँगा कि कूलर बिना खाद का है, बिना जहर का है। इसके अंदर तमाम चीज़ें हैं जो ईश्वर ने इसके अंदर प्रदान की है। मैं इसलिए करजोरी निहोरा अरदास करता हूँ कि प्रतिदिन हर माताएं, हर बहनें, हर भाई, हर बहू, हर पतोहू इसका सेवन करें। इससे तमाम रोगें दूर हो जाएगी। अब मैं एक चीज़ वैद्य होने के नाते मैं हर माताएं और बहनों से प्रार्थना करता हूँ कि सुबह 4 बजे बिस्तर छोड़ करके और कम से कम 2.5 किलोमीटर प्रतिदिन चहलकदमी करें, कुछ योगासन व्यायाम करें, ताकि शरीर की हर नसें और नाड़ियाँ चुस्त दुरुस्त, फुर्ती, स्फूर्ति, ताजगी, मनोबल, मनोसिद्धि हमेशा बना रहे। और यही हमारी कूलर गुण विकास का उपादेय रहा है। कूलर क्या चीज़ है बहुत गिने चुने लोग जानते हैं। बहुत लोगों के मनोमस्तिष्क में ये है कि कूलर जब पक जाता है उसके अंदर कीड़े होते हैं। भाई साहब, ये कूलर के जो कीड़े होते हैं वो भी मुफीद चीज़ है। जैसे ही आप फल को फाड़िएगा सब उड़ करके चले जाते हैं। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ये नुकसानदायक है, अति मुफीद है, अति बहुपरीक्षित है। इस औषध का जहाँ तक हम वर्णन करते हैं, ये वर्णन करते हैं वो बहुत कम है। इसका भूरी भूरी प्रशंसा आयुर्वेद शास्त्र संग्रह, आयुर्वेद निघंटु, चंद्रोदय प्रकाश, चरक संहिता, आरोग्य प्रकाश, तमाम पुस्तकों में इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। वो करने वाले क्या पागल थे? नहीं, वो बहुपरीक्षित व्यक्ति थे। वो हमारे देश के महानायक, महान दार्शनिक भी रहे हैं, जिन्होंने इनकी खोज की और इस पर स्वयं पर परीक्षण करके आज हमारी जनता जनार्दन के समक्ष इसे उपस्थित रखे हैं। ये कूलर है। ये कूलर के खाने से हमारी आंतें जो है दुरुस्त हो जाती है। हार्ट, हृदय रोग के लिए भी बहुत मुफीद है। इसे डायबिटीज़ यानी मधुमेह अर्थात शुगर की बीमारी हमेशा के लिए अस्त हो जाता है। कुछ अंग्रेजी के डॉक्टर, कुछ होम्योपैथ के डॉक्टर ये कहते हैं कि शुगर की बीमारी हो जाने के बाद जाता नहीं है। मैं दावा करता हूँ, अच्छे से हमारे वैदिक शास्त्र में भी लिखा हुआ है। खुद को शुगर हुआ था सन 2009 ईस्वी में, 423 पॉइंट कुछ दशमलव था। मैंने 3 साल 7 महीना कुछ दिन तक सेवन किया आयुर्वेद की औषधियाँ, जिसमें प्रजात का नाम ले लेंगे। प्रजात तो आज हमारे सामने हाथों पे नहीं है जिसे हम प्रदर्शित करते, लेकिन प्रजात वो चीज़ है जिसके सेवन करने से तमाम बीमारियां दूर हो जाती है। प्रजात का नाम दूसरा हरसिंगार है, तीसरा नाम उसका अपराजिता है, चौथा नाम विष्णु कांता है। ये हमारे कथा है पुराणों में कि विष्णु भगवान के घर में वो पाया गया था और उसे श्री कृष्ण भगवान लेने के लिए वहाँ युद्ध किए और वो विष्णु कांता घर में लाए। करार ये था कि जब पौधा आपके घर में उससे बीज तैयार हो जाए फिर मेरे पौधा मेरे घर में दीजिए। प्रजात के पौधे से, प्रजात की पत्तियां सेवन करने से 1763 रोग सदा के लिए अस्त हो जाता है। ये मैं नहीं, हमारी तमाम ग्रंथों में उसकी भूरी भूरी प्रशंसा है, दिग्दर्शिता है उसके अंदर। तो प्रजात का 5 पत्तियां प्रतिदिन सेवन कीजिए। उसके सेवन करने से क्या होगा, रक्तचाप, निम्न या उच्च यानी हाई प्रेशर और लो प्रेशर दोनों हमेशा के लिए दूर हो जाता है। 5 पत्ती सेवन कीजिए पीस करके, उसके अंदर 2.25 चम्मच शहद यानी हनी डाल दीजिए, चम्मच से मिला दीजिए और उसके बाद सेवन कीजिए सुबह और रात को सोते समय सेवन कीजिए। 1 हफ्ता के बाद आप उसका जहाँ भी परीक्षण कराना है करा लीजिए। मैं चैलेंज के साथ, दावे के साथ आपको वचनबद्ध देता हूँ कि बीपी की बीमारी, मधुमेह की बीमारी सदा के लिए अस्त हो जाएगा। शुगर, दही
और यह हनी शहद खाने से शुगर न बढ़ता है और न नुकसान होता है। शहद हमेशा सेवन करना चाहिए। शहद हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है, फ़ायदेमंद है, इसलिए पर्याप्त का सेवन करें। मुख्य बिंदु विषय हमारा गूलर है। गूलर का सेवन कीजिए। छोटी आंत, बड़ी आंत, आँख, हृदय रोग, फेफड़ा की बीमारी, जिसमें कभी कभी मौसम का परिवर्तन, जैसे भी वर्तमान समय में अभी प्रत्यक्ष ही मौसम में परिवर्तन हुआ है। पिछले दिन 1 तारीख है, दिन भर में क्या हुआ, हवा की गर्म हवा चला और रात को काफ़ी ठंडा